हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 क्लास 4 में आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला पढ़ रहे हैं। तो इसका लेसन नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, सतरंगी के रंग। लेसन को हमने कल अच्छे से कंप्लीट किया। आज हम इसकी शब्दार्थ करेंगे। सतरंगी के रंग यानी कि एक पतंग है, उसके 7 कलर होते, तो उसके बारे में बताया गया है किस तरह उसको खुद के ऊपर घमंड आते हैं। दूसरी पतंगों को वो छोटा समझती है और खुद को बड़ा। एक बार जब क्या होता है, उस पतंग को कोई बच्चा खरीद के ले जा रहा था, तो वो आसमान में उड़ रही होती। तो वहां परिंदों ने ऐसी सतरंगी पतंग कभी नहीं देखी थी। तो वो उसको कहने लगे कि बहन, तुम्हारा स्वागत है खुले आसमान में। तो वो उनके ऊपर भी जो है अपना हुक्म चलाने लगी। उनको भी कहने लगी, तुम जो है मेरे रास्ते से हट जाओ, क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हें किसने इजाजत दी है आसमान में उड़ने? आसमान में उड़ने के लिए क्या किसी की इजाजत चाहिए? सतरंगी पतंग जो है अपने घमंड के नशे में बिल्कुल चूर थी। उसको ये नहीं दिखता था कि मतलब किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या मर्जी है। वो बस यही कहती थी, कोई भी मेरे रास्ते में ना आ जाना, तुम लोग में से कोई। सतरंगी के फटकार सुन के वहां पे बेचारे जो पक्षी थे वो जो है डर गए, सहम गए और अब दूसरे रास्ते पर उड़ गए। सतरंगी को लगा कि पूरा आकाश जैसे कि उसने जीत लिया। उसने भोलू कबूतर से क्या कहा कि तुम किसकी इजाजत से यहाँ उड़ रहे हो? उन्होंने आसमान में कबूतर उड़ रहा था, उसको कहा कि तुम किसकी इजाजत से यहाँ उड़ रहे हो? वो बेचारा जो है डर गया। तो उसने कहा कि क्यों, मुझे क्यों इजाजत? डरते हुए उसने हगलाते हुए कहा कि मैं तो बस क्या उड़ने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? भोलू कबूतर कहता है कि हाँ, मेरी इजाजत चाहिए, मेरे इर्द गिर्द बिल्कुल मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी तरह मजा चखूंगा। अब बेचारा भोलू कबूतर चुपचाप से दूसरी तरफ उड़ गया। अब सतरंगी का आतंक, उसका जो आतंक, दहशत, डर जो है पूरे आकाश में छा गया। अब वो क्या करती थी, छोटे छोटे पक्षियों को अपने पतंग के डोर में फंसा के उनको जख्मी करके उनको नीचे गिरा देती थी और खुद जो है उनको देख के हंसती थी। एक बार जब बारिश आई तो उसकी सारी घमंड जो है निकल गई, क्योंकि बारिश से जो है वो कागज की बनी थी। जब बारिश आएगा तो वो भीग जाएगी और कागज जो है वो गलना शुरू हो जाएगा और एक जगह से वो फट भी। इस तरह सतरंगी का अंत हो गया, क्योंकि कागज की चीजें पानी में डालने से वो खराब हो जाती, खत्म हो जाती है। इस तरह सतरंगी का कलर भी जो है, रंग भी जो है खत्म हो गया और वो भी फट गई और वो गोल गोल घूमती हुई जो बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई जो है नीचे जमीन पर गिरी। अगर वो बाकी जानवरों के साथ प्यार से मिलजुल कर रहती तो आज उसकी ये अंत, उसका ये दुर्दशा, जो उसकी ये हालत जो है वो कभी नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसलिए हमेशा से कहते हैं ना, मिलजुल कर रहना चाहिए, हमेशा जो है सबके साथ खुशी से रहना चाहिए, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, सबको एक समान समझना चाहिए। तो हम आज इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्द मने वर्ड, अर्थ मने मीनिंग। शब्द मने अल्फाज, अर्थ मने माने। तो हिंदी में हम इसको शब्दार्थ कहते हैं, उर्दू में अल्फाज माने, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, इसको इस तरह नहीं करना है जैसे यहाँ है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया, ऐसे एक लाइन करनी है आपको, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे अर्थ। उस हिसाब से आपको ये जो ब्लैक हेडिंग वाले हैं इनको शब्द में लिखना है। ये जो पतले छोटे छोटे लिखे गए हैं इनको आपको जो है एक साइड, अर्थ को एक साइड लिखना है, तो इसी के सामने लिखना है। मगर ये नहीं कि आपने इस फटकार के आगे ये लिखा, इसके आगे ये, सबको अपने अपने सामने। जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के को क्या कहते हैं हम? अति उत्तम, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। अहंकार, अहंकार माने घमंड, किसी के अंदर प्राउड होना, घमंड होना किसी के ऊपर, किसी के मतलब किसी को अपना घमंड दिखाने, यानी खुद बड़ा दूसरा छोटा। है दृष्टि, है दृष्टि मीन्स अपने से छोटा और ऊंचा समझना, किसी को अपने से नीची नजरों से देखना। ठीक है। बेहिचक, बेहिचक माने बिना किसी झिझक के, यानी कि बिना झिझक के जो हम किसी के सामने जाके कुछ कहते हैं उसको कहते हैं बेहिचक। उसके बाद यहाँ पे मुहावरे यानी कि प्रोवर्ब से कुछ, जैसे कि अपमान का घूंट पीना। इसका मतलब क्या है? अपमान का घूंट पीना यानी कि अपमान सहना, बेइज्जती सहना। घमंड के नशे में चूर होना, घमंड के नशे में चूर होना यानी कि अपने आगे किसी और को कोई महत्व नहीं, यानी कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना, उसको कहते हैं कि घमंड के नशे में चूर होना। उसके बाद ठाके लगाना, इसका मतलब है जोर से हंसना, यानी कि किसी को वहां पे गिरता हुआ देख के वो जोर जोर से हंस रही थी। उसके बाद है बच्चों फटकार, फटकार माने डांट, किसी को डांटना। इजाजत, इजाजत माने आज्ञा या अनुमति, किसी को हमने आज्ञा दे दी, इजाजत दे दी कुछ करने की या कहीं जाने की।
तो आतंक, आतंक माने बच्चों दहशत, डर। दूरदशा, बुरी हालत, किसी की यानी कि बहुत बुरी हालत हो जाती है ना, उसे कहते हैं कि तुम्हारी तो दूरदशा ही खराब हो गई। तो ये बच्चों अच्छे से आप अपनी कॉपी पे करेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 45 पे अल्फाज मानी। अच्छे से आज की डेट वगैरह डाल के अच्छी सी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छे से साफ से लिखना है। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, इस तरह नहीं लिखना है। आपको अच्छे से जो है साफ साफ लिखना है। कोई गाड़ी नहीं छूट रही ना, आपको कहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो अच्छे से जो है साफ साफ जो है इसको करेंगे भी और साथ साथ इनको याद भी करते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।